हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी है। मेरे चैनल इंग्लिश एनहांसर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं इंग्लिश को आसान, फन और प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करूंगी। हर हफ्ते मैं आपको एक नैनो लर्निंग दिखाऊंगी जिसके थ्रू मैं आपके साथ इंग्लिश की बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। बेसिकली मैं इंग्लिश को आसान बनाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हमें इंग्लिश से डर क्यों लगता है। कई बार हमने देखा है कि हम इंग्लिश को कई सालों से सीख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कितनी बार ऐसा होता है जब हम किसी के सामने बोलना चाहते हैं तो हम घबरा जाते हैं। उसके कई कारण हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, पर उससे पहले जो सबसे मेन कारण ये है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आइए देखते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि इंग्लिश जो है उसमें बहुत सारी वोकैबुलरी यूज़ होती है, बहुत सारी शब्दावली यूज़ होती है और बहुत अच्छे शब्द हमें यूज़ करने पड़ते हैं अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी है। जो हमारा वाक्य बनाने का तरीका होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो आसान नहीं है। हम सबसे ज़्यादा इंग्लिश में जो हमें डर लगता है वो लगता है ग्रामर रूल से। हमें लगता है कि इंग्लिश की जो ग्रामर है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। और हमें लगता है कि हम जब इंग्लिश बोलें तो वो परफेक्ट होनी चाहिए, इम्पेकेबल होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी नहीं है। और हमें लगता है कि इंग्लिश जो है वो परफॉर्मेंस टूल है, कि ज़्यादातर इंग्लिश हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ करनी पड़ती है, या हम कुछ बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, तब हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। पर क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो आइए देखिए सही क्या है। इंग्लिश जब भी हम बोलेंगे या हम बोलना चाहते हैं तो हम आसान वोकैबुलरी, आसान शब्द यूज़ करके भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलने हैं, कॉम्प्लेक्स वाक्य बोलने हैं, बहुत बड़े बड़े वाक्य बोलने हैं। छोटे सेंटेंस बोल के भी हम अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ग्रामर रूल्स बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि जब हम रोज़मर्रा की इंग्लिश बोलते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हम बहुत ही सिंपल ग्रामर यूज़ करते हैं। इंग्लिश बहुत ही आसान होनी चाहिए जब हम आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, हम अपनी बात दूसरे तक रखना चाहते हैं, तो इंग्लिश सिंपल होनी चाहिए। और ये एक कम्युनिकेशन टूल है। जैसे कि हमारी मातृभाषा है वैसे ही हम इंग्लिश है। जैसे हम अपनी मातृभाषा में दूसरों को अपनी बातें समझाते हैं, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। तो इंग्लिश के बारे में सोचने का ये सही तरीका है। अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो हमारा जो डर है इंग्लिश को लेके वो कुछ हद तक कम होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि फिर हम कैसे इंग्लिश को सीखें, क्या तरीका है इंग्लिश को सीखने का। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश फंक्शनल लैंग्वेज है, यानी कि रोज़मर्रा की लैंग्वेज है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में। इसे हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या उलझाने की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ कर सकते हैं हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, जैसे कि फ़ोन पे बात करते समय, किसी से डायरेक्शन पूछने के समय, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपने इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम जब खाना ऑर्डर करते हैं या कुछ भी ऑर्डर करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी फंक्शनल इंग्लिश को दर्शाता है, जो कि हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। और भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हम आने वाले समय में हम उसको और सीखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपसे एक नेक्स्ट नैनो लर्निंग के साथ मिलूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और हिट लाइक बटन को प्लीज़ क्लिक करिएगा। जाने से पहले मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देना चाहती हूँ कि आप अपने इंग्लिश लर्निंग को कैसे आसान बना सकते हैं और इस जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए हमें हर रोज़ छोटे छोटे कदम लेने हैं। एक कदम एक बार में लीजिए, एक साथ सब कुछ मत सीखिए, और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं हर रोज़ इंग्लिश सीखूंगा या सीखूंगी, उसमें मैं रेगुलर रहूंगी। अगर हम ये करेंगे तो इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बाय, फिर मिलेंगे।